हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया से रह रहे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ को फुल एंजॉय के साथ जी रहे होंगे। यूपीएससी की प्रिपरेशन में अगर आपने लाइफ को एंजॉय नहीं किया तो फिर सक्सेस मिलना थोड़ा सा दूर की बात हो जाती है। चलिए, बहरहाल मैं आपको बता दूं कि मैं डॉक्टर कुमार मेंग कर्तव्य आईएएस से और शून्य आईएएस के इस प्लेटफॉर्म से आप सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग कुछ बातें करने जा रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं जो आपके लिए खुशखबरी भी होगी और आने वाले यूपीएससी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना के रूप में भी होगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दो शख्सियत, एक शख्सियत हैं सुगम बंसल, आईआईटीएन फ्रॉम दिल्ली, जो कि फाउंडर हैं शून्य आईएएस के, और दूसरी शख्सियत मैं खुद डॉक्टर कुमार मेंग, जो फाउंडर हूं कर्तव्य आईएएस का। तो जो भी छात्र मुखर्जी नगर में पढ़ रहे होंगे हिंदी माध्यम से, प्रयागराज में हिंदी माध्यम से, जयपुर में या लखनऊ में, वे सभी छात्रों में से, सभी छात्र तो नहीं लेकिन ज़्यादातर छात्र मुझसे जरूर रूबरू हुए होंगे, क्योंकि अगर उन्होंने हिंदी माध्यम में यूपीएससी आईएएस की तैयारी की हुई है और उनका एक कमजोर विषय अर्थव्यवस्था रहा होगा, उन्होंने मुझसे जरूर शिक्षा प्राप्त की होगी, मेरी सेवाएं ली होंगी। बहरहाल, अगर आपने सेवाएं नहीं ली हुई हैं या आप मुझसे अवगत नहीं हैं, आपका परिचय मुझसे कभी नहीं हुआ है, तो चलिए इस शून्य आईएएस के प्लेटफॉर्म से अब आपका मुझसे परिचय हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि दो नाम लिखे हुए हैं, शून्य आईएएस और कर्तव्य आईएएस। तो शून्य आईएएस के बारे में बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सर सुगम बंसल ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है, लगातार और लगातार बहुत ही बढ़िया काम किया है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम में भी। तो जैसा कि करोल बाग में सेंटर सर का है और करोल बाग से सर ने खूब बढ़िया रिजल्ट भी दिए हैं, और इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी माध्यम हो, दोनों में सर के कंटेंट की खूब सराहना होती है और सर के इंग्लिश मीडियम के क्लासेस की भी खूब सराहना होती है। और मैंने भी मुखर्जी नगर में पढ़ाते हुए कई बार ये बात छात्रों के मुंह से सुनी है कि अरे सर, अगर हमें शून्य का कंटेंट यहाँ मुखर्जी नगर में अवेलेबल हो पाता, अगर शून्य का कंटेंट हमको मिल पाता, तो शायद इस बार हमारा प्रारंभिक परीक्षा बेहतर हो जाता, शायद हमारी मुख्य परीक्षा आसानी से निकल जाती। तो दोस्तों, बहुत घबराने की बात नहीं है और बहुत इंतजार करने की बात नहीं है, क्योंकि अब आपके लिए जो खुशखबरी है, खुशखबरी क्या है कि अब हम करोल बाग से निकल करके कहाँ पर आ रहे हैं? मुखर्जी नगर। करोल बाग से निकलने मतलब ये नहीं है कि हम करोल बाग को छोड़ रहे हैं। करोल बाग में जो सेंटर है वो तो बेहतरीन काम कर ही रहा है, अपने आप में सुप्रीम पर है, लेकिन अब हिंदी माध्यम के छात्रों की व्यथा को समझते हुए, उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए अब हम मुखर्जी नगर भी प्रस्थान कर रहे हैं। तो मुखर्जी नगर में अब हिंदी माध्यम की स्पेशल क्लासेस चलेंगी, हिंदी माध्यम के जितने भी डाउट्स हैं वो सब आपको मुखर्जी नगर में अवेलेबल हैं। तो आपको हिंदी माध्यम में क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, उसकी चर्चा करने से पहले हम ये बताना चाहेंगे कि जैसा कि हिंदी माध्यम के तमाम संस्थान, तमाम इंस्टीट्यूशन पढ़ाते तो बहुत हैं, खूब ज्ञान देते हैं, लेकिन उनका ज्ञान इसलिए बेहतर नहीं माना जा सकता क्योंकि वो ज्ञानदायी तो हैं मगर अंकदायी नहीं। तो देखिए, सर का अपना एक टैगलाइन भी है कि हम सिर्फ ज्ञानदायी नहीं बल्कि अंकदायी मेहनत करते हैं, यानी हम आपको सिर्फ पढ़ाने में नहीं, आपको गढ़ने में विश्वास करते हैं। यहाँ गढ़ने का मतलब शार्पन करने से है, हम आपको शार्प करते हैं। तो आपके इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ाई वही अच्छी है जो आपको प्रतियोगिता में अंक दिला सके, और अंक इसलिए क्योंकि उसी अंक के सहारे आपका चयन होना है। आप बहुत ज्ञानवान हो जाइए और आपको अंक नहीं मिल रहे हैं, आपके लिए किसी काम के नहीं है। तो इस बात को याद रखिएगा कि आपका ज्ञानदायी होना उतना ही महत्वपूर्ण तब है जब आप उस ज्ञान से अपना अंक अर्जित कर सकें।
तो सोनिया आईएएस की यही पहल रही है कि बच्चों को उस नए क्लेवर, उस नए ट्रेंड, उस नए पैटर्न की तरफ ले जाया जाए जो सिर्फ ज्ञान ही नहीं बल्कि अंक भी दिलाता है। तो चलिए अब अंक दिलाने के क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि पहले हमारे पास क्या था और अब हमारे पास क्या है। तो पहले भी हमारे पास हिंदी माध्यम में 8 से 10 बुकलेट हुआ करती थी। जिन बच्चों ने इसका फल चखा है वो बहुत अच्छे से जानते हैं, जिन्होंने नहीं चखा है अब वो मुखर्जी नगर में इस हिंदी माध्यम के कंटेंट का फल चखेंगे। साथ ही साथ प्रारंभिक परीक्षा के 8 से 10 बुकलेट के साथ ही साथ हमारे पास मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन यानी GS1, GS2, GS3 और GS4 इन सब की मुख्य परीक्षा के बुकलेट भी थे। साथ ही साथ PYQ यानी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से उनकी ड्राफ्टिंग के साथ साथ बेहतरीन एक्सप्लेनेशन भी हमारे पास उपलब्ध था और आज भी उपलब्ध है। और हमारे जो कोर्सेज थे, वज्र कोर्स सबसे बेहतरीन है ना, बहुत बेहतरीन। ये वज्र कोर्स इतना बेहतरीन था कि जिन छात्रों ने वज्र कोर्स को लिया उनके फीडबैक आप जाकर के सोनिया के यूट्यूब पर या सोनिया के वेबसाइट पर देख सकते हैं। अब हम लोग क्या लेकर के आ रहे हैं, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास हिंदी माध्यम के सिर्फ कंटेंट ही नहीं बल्कि हिंदी माध्यम के संपूर्ण सामान्य अध्ययन की क्लासेस भी होंगी। यानी अब सोनिया और कर्तव्य मिल करके हिंदी माध्यम में बेहतरीन कक्षाएं भी देने जा रहा है। तो हिंदी माध्यम कंटेंट तो थे ही, मगर एक थोड़ी बहुत शिकायत थी कि हम हिंदी माध्यम में पूरी तरीके से सामान्य अध्ययन को नहीं ला पा रहे हैं। हालांकि इसके पहले हमारे पास वीडियो कोर्सेज तो थे, CSAT बेहतरीन चलता है और एक हमारा जो प्रोग्राम था प्रारंभ, तो प्रारंभ प्रोग्राम बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा था और अभी भी चल रहा है। लेकिन अब हमारी कोशिश क्या है कि हम पूरे सामान्य अध्ययन का संपूर्ण कोर्स लेकर के आए हिंदी माध्यम में, मॉड्यूल कोर्सेज लेकर के आए। मॉड्यूल कोर्सेज इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं पूरा फाउंडेशन पढ़ लिए होते हैं लेकिन उनका कुछ ना कुछ सब्जेक्ट वीक रह जाता है। जैसे किसी छात्र का इकोनॉमी वीक रह गया तो वो सोनिया के प्लेटफॉर्म पर आकर के ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ सकता है इकोनॉमी, या किसी का भूगोल कमजोर रह गया तो इसी प्लेटफॉर्म पर आकर के वो पढ़ सकता है सिर्फ भूगोल। यानी आपको भारी भरकम फीस देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पिछले 4 साल 5 साल या 2 साल 3 साल से भी तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है आपका कोई एक विषय कमजोर है तो बड़े बड़े संस्थान आपको एक विषय नहीं देते क्योंकि उन्हें भारी भरकम फीस चाहिए होती है। हमें भारी भरकम फीस नहीं चाहिए, हमें आपका रिजल्ट चाहिए, हमें आपका सिलेक्शन चाहिए। उसी दिशा में हम काम करने जा रहे हैं। तो आप कोई भी एक मॉड्यूल लेकर के पढ़ सकते हैं। तो हम पूरे संपूर्ण सामान्य अध्ययन की बात करेंगे, मॉड्यूल कोर्स, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और प्रतिदिन के टेस्ट आयोजित करने जा रहे हैं। यानी आप सुबह टेस्ट दीजिए टॉपिक वाइज, शाम को रैंक लीजिए, सुबह टेस्ट शाम को रैंक। और ये सिर्फ 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन नहीं, आप पूरे वीक ऐसा करेंगे, है ना। तो जब आप 30 दिन टेस्ट लगातार देंगे तो एक दिन आप यूपीएससी का भी टेस्ट देते देते यूपीएससी टेस्ट को क्वालिफाई कर जाएंगे। यूपीएससी एग्जाम यानी जो आईएएस की परीक्षा आप देते हैं उसके पीछे सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप रिवीजन में नहीं जा पाते। उसी रिवीजन को लेकर के, उसी मास्टर की को लेकर के सोनिया आपके लिए प्रस्तुत है और हम सोनिया के साथ मिल करके ये प्रतिबद्ध हैं कि मुखर्जी नगर में हिंदी माध्यम में बेहतरीन रिजल्ट देंगे। ये हमारा आपसे वादा है। तो बात करते हैं कि आपके पास फिर अवसर क्या है। हमारे पास अवसर है कि हम हिंदी माध्यम में अब बेहतरीन सामग्री के साथ कक्षाएं भी उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। साथ ही साथ ये कक्षाएं एक्सपर्टीज के साथ होंगी, ठीक है। मतलब ये हम नहीं कह रहे हैं कि बड़े धुरंधर लोग आपके साथ काम करेंगे, ठीक है। धुरंधर लोग तो काम कर ही रहे हैं मार्केट में, लेकिन उन धुरंधर लोगों का ज्ञान आपको ज्ञान तो दे रहा है, फिर मैं कहूँगा आपको अंक नहीं दे पा रहा है। और आपको जरूरत ज्ञान से ज़्यादा अंक की है ताकि आपका चयन हो जाए। तो आपके चयन के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। तो बहुत जल्द ही सोनिया आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आप आईएएस 2026 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए सारे क्लासेस भी देख पाएंगे, उसे अवेल कर पाएंगे।
और भारतीय अर्थव्यवस्था, जो कि प्रारंभिक परीक्षा की जान मानी जाती है ना, एक कोर सब्जेक्ट माना जाता है, 20 से 25 क्वेश्चन प्रति वर्ष आते हैं, उससे क्लास लेकर के मैं हाजिर हूँगा डॉक्टर कुमार में। तो एक बार फिर से आपको बता दूं कि अब सुन्निया हिंदी माध्यम को लेकर के मुखर्जी नगर में पधार रहा है और आप सभी लोग सुन्निया का स्वागत जोरदार तरीके से करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।